everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and you are preparing for your semester exam. So now we will discuss the Yasmin Gulratne's essay "This Language, This Woman." This essay is very famous for your semester exam questions. Okay. Question number 5. Discuss summary and themes from Yasmin Gulratne's essay "This Language, This Woman." ये ऐसे जिसकी समरी और थीम को हमने लिया है यास्मीन गुलरत्ने के ऐसे से जिसका नाम है दिस लैंग्वेज दिस वुमेन। अगर आपको उससे समरी पूछी जाती है या थीम पूछी जाती है तो आप इसी तरह से अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा ताकि आप एक अच्छा स्कोर अचीव करें। दूसरी चीज़, आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए, साथ ही नोट्स बनाते हुए चलिए जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आते रहें और हमेशा हम आपको गाइड करते रहें कि लिखना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी एंड थीम फ्रॉम यास्मीन गुलरत्नेज ऐसे दिस लैंग्वेज दिस वुमेन। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर एनालिसिस ऑफ द ऐसे दिस लैंग्वेज दिस वुमेन करके भी आपसे पूछा जा सकता है आंसर, तो भी आपको यही लिखना है। ये आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी सी आपने देखा इस तरह की पिक। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे है किस पर बेस्ड है, तो यास्मीन गुलरत्ने ने इसमें महिलाओं को लेकर के लिखा है, मतलब थोड़ा फेमिनिज्म ऑथर थी ये। तो इन्होंने क्या किया कि फेमिनिज्म के ऊपर लिटरेचर पर ध्यान दिया और कहा कि हर महिला जो भी वुमेन होती है उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, अपना अस्तित्व होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें, अपनी लैंग्वेज को समझें। और उन्होंने वुमेन के ऊपर ये भी बात जोर देकर के कही कि आपको लिटरेचर में आकर के लिखना चाहिए। दिस लैंग्वेज दिस वुमेन श्रीलंकन लिटरेचर, ये जान लीजिए ये श्रीलंका की रहने वाली थी और इन्होंने इसीलिए इनके लिटरेचर को श्रीलंका लिटरेचर कहा जाता है। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी यहाँ हेडिंग मेंशन करते हैं इंट्रोडक्शन। दिस लैंग्वेज दिस वुमेन इज एन इम्पोर्टेंट essay by यास्मीन गुलरत्ने, ए श्रीलंकन राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक। दिस लैंग्वेज दिस वुमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, यास्मीन गुलरत्ने के द्वारा लिखा गया है और ये एक श्रीलंका की राइटर रही और इन्होंने लिटरेरी क्रिटिक में भी काम किया, यानी कि इन्होंने साहित्य की आलोचक के रूप में भी काम किया है। The essay explores the relationship between language, identity, gender and post-colonial experience. ये essay हमें एक्सप्लोर करता हुआ दिखाई देता है उन रिश्तों के बीच में जो रिश्ते बनते हैं लैंग्वेज के बीच में, आइडेंटिटी अपनी पहचान को लेकर के, जेंडर लिंग को लेकर और एंड पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस को लेकर के। मैंने आपको समझाया था कि कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है। देखिए, कॉलोनियल लिटरेचर वो है जिस टाइम पर किसी ताकतवर देश ने किसी कमज़ोर देश के ऊपर ऊपर कब्जा कर लिया और फिर उन्होंने अपना लिटरेचर अपना कल्चर वहाँ फैलाने की कोशिश की, तो वो तो था कॉलोनियल लिटरेचर। जब उस समय पर कोई लिटरेचर लिखा गया तो कॉलोनियल लिटरेचर है। फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ये हुआ कि जो ताकतवर देश था, जो पावरफुल कंट्री थी, उसके कब्जे से उस छोटे देश ने अपने आप को आज़ाद करा लिया। अब जब उसने आज़ाद करा लिया अपने खुद को, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो गई, उसकी अपनी एक लैंग्वेज और साथ ही उसका अपना कल्चर और अपने पॉलिटिकल इश्यूज हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिर आज़ादी के बाद तो जब ऐसे लिखे गए तो उसको बोला गया पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अंडरस्टूड। तो इन्होंने क्या कहा कि ये ऐसे एक्सप्लोर करता है उस रिलेशनशिप को जिसमें कि लैंग्वेज है, आइडेंटिटी है, जेंडर, पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, यानी जब एक ताकतवर देश से एक छोटे देश ने खुद को आज़ाद करा लिया। गुणरत्ने एक्सप्लेन्स हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज वंस इंट्रोड्यूस्ड थ्रू कॉलोनियल रूल। गुणरत्ने व्याख्या करती हैं कि किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज को एक बार कॉलोनियल रूलर ने आकर के परिचय करा दिया, यानी कि जो कॉलोनियल रूल थे, आप समझ सकते हैं कॉलोनियल रूल कौन थे। कॉलोनियल रूल जितने भी यूरोपीय देश हैं, इन्होंने हमेशा अपनी ताकत मनवाने के लिए छोटे देशों पर कब्जा किया है। became a powerful medium for expressing the voices of women from former colonies। तो क्या हुआ कि उन्होंने ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भाई अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया, इंग्लिश को बढ़ावा दिया, मगर ये एक पावरफुल मीडियम बन गया और महिलाओं की आवाज़ को और उनकी अपनी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने कॉलोनीज़ में, यानी कि जो
इस तरह के जो कब्ज़ा वगैरह किया था, तो उससे क्या हुआ कि जो वुमेन कॉलोनीज़ थी, उनकी अपनी एक आवाज़ बन गई और उन्होंने इस लैंग्वेज को ही अपना माध्यम बना लिया। तो यहाँ पर गुणरत्ने इसी बात को एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा मिला और किस तरह कॉलोनियल रूल ने लाकर के उस लैंग्वेज की पहचान एक बार करा दी, जो कि महिलाओं के लिए एक पावरफुल आवाज़ बन गई और पावरफुल मीडियम बन गया अपनी बात कहने का। Summary. In the essay, Gunratne reflects on her personal and cultural connection with the English language. इस एस्से में गुणरत्ने ने किस तरह से रिफ्लेक्शन दिखाया उनके अपने व्यक्तिगत तौर पे और कल्चरल कनेक्शन के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में। तो इंग्लिश लैंग्वेज जब उन्होंने सीख ली तो जाहिर सी बात है कि उनका कल्चरल कनेक्शन, उसके उनके जो अपने व्यक्तिगत जो रिफ्लेक्शन था वो सब भी उन एसेज में जुड़ा। ऑल्दो इंग्लिश वॉज थ्रो बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म, यद्यपि इंग्लिश लेकर के आई थी, इंग्लिश किसके द्वारा लाई गई थी? ब्रिटिश के द्वारा लाई गई थी। यद्यपि इंग्लिश जो थी ब्रिटिश के द्वारा लाई गई जब कॉलोनियलिज्म के दौर में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉलोनियलिज्म का दौर कौन सा था? जब ताकतवर देशों ने यानी यूरोपीय देशों ने किसी कमजोर देश के ऊपर कब्जा कर रखा था। She believes that post-colonial writers have transformed it into a language of their own. उनका ऐसा विश्वास है, किसका? गुणरत्ने का। तो गुणरत्ने जो हमारी फीमेल एक ऑथर हैं, उनका ऐसा विश्वास है कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जो थे उन्होंने अपने आप को सुधारा इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करके और उन्होंने खुद के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किए, यानी उन्होंने खुद के अंदर सुधार लाए वो इस लैंग्वेज के थ्रू। इंस्टीड ऑफ सिंपली कॉपिंग ब्रिटिश इंग्लिश, they have adapted it to express their local traditions, emotions and experiences. बजाय इसके कि वो ब्रिटिश इंग्लिश को सीधे इन्हीं की तरह कॉपी करते, ऐसा उन्होंने ना करके बल्कि उन्होंने जब इसे अपनाया, जब इसको अडेप्ट किया, तो उन्होंने अपनी लोकल ट्रेडिशन, इमोशन और एक्सपीरियंसेस को इसके थ्रू दुनिया के सामने रखा। यानी उन्होंने सिंपली ब्रिटिश इंग्लिश को नहीं अपनाया था, बल्कि उन्होंने क्या किया कि इस लैंग्वेज का यूज़ करके अपने लोकल ट्रेडिशन, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस किया। किसके सामने? सोसाइटी के सामने या दुनिया के सामने। आप देख सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो ऐसे है वो बेस्ड है वुमेन कंडीशन के ऊपर। अंडरस्टूड? इसीलिए हमने यहाँ पर वुमेन्स की कुछ पिक लगाई हैं और हमारी जो ऑथर है लिखने वाली वो भी वुमेन है। ओके। द essay also highlights the challenges faced by women writers. ये ऐसे चैलेंजेस जो भी हमारे वुमेन राइटर्स के द्वारा फेस किए गए उनको भी हाईलाइट करते हुए दिखाई देता है। एज ए वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश, गुणरत्ने डिस्कस हाउ लैंग्वेज कैन बिकम ए टूल फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। एक औरत होने के नाते जब उन्होंने इंग्लिश में लिखा, एक औरत होने के नाते एज ए वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी जब उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया एक महिला के रूप में, तो गुणरत्ने डिस्कस करती हैं कि किस तरह लैंग्वेज उनके लिए एक टूल का काम कर गई और उन्होंने उसे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। तो यही सलाह वो किसको दे रही हैं? जो उनकी जो और मतलब फीमेल्स हैं, वो उनके लिए, जो सोसाइटी में फीमेल्स हैं, उनको ये एक तरह का मैसेज दे रही हैं कि आपको भी लैंग्वेज को टूल के तौर पर यूज़ करना चाहिए अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, अपनी खुद की भावनाएँ व्यक्त करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट बोथ कॉलोनियल डोमिनेशन एंड पेट्रियार्चियल रिस्ट्रिक्शंस। साथ ही उन्होंने कहा कि आप इसका जो इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बचाव के लिए। अपना बचाव किससे? कॉलोनियल डोमिनेशन से, यानी जो हमारे यूरोपीय देश हैं उनका जो एक डोमिनेटिंग नेचर है, तो उससे आप बचाव कर सकती है। साथ ही पितरात्मकता अगर सत्ता है आपके आसपास, आप एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर पेट्रियार्चियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। She argues that women should not be limited by traditional expectation but should confidently use language to tell their own stories. आगे वो तर्क देती हैं कि किस तरह वुमेन को नहीं लिमिटेशन में रहना चाहिए, यानी वुमेन को अपनी सीमाओं में ना रह करके बल्कि ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस के द्वारा उन्हें अपनी सीमाओं में ना रहकर बल्कि उन्हें करना चाहिए कॉन्फिडेंटली इस लैंग्वेज का यूज़ अपनी कहानी को बताने के लिए। यानी वो आगे उन वुमेन को इनकरेज कर रही हैं और उनके साथ तर्क कर रही हैं कि वुमेन सिर्फ ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस के द्वारा लिमिटेशन में नहीं रहनी चाहिए, अपनी जो उनकी मान्यताएँ हैं, जो अपना उनके रीति-रिवाज हैं, रूढ़िवादिता है, उसके अंदर वो अपने को लिमिटेशन में ना रखें, बल्कि उन्हें कॉन्फिडेंटली इस लैंग्वेज का यूज़ करके अपनी स्टोरीज़ को बताना चाहिए समाज को। मेजर थीम की बात कर लेते हैं। मेजर थीम है फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर।
मतलब लैंग्वेज और आइडेंटिटी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में जिस तरीके से अगर हम चाहें तो इस भाषा का इस्तेमाल करके अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में एक जगह बना सकते हैं। नंबर टू, वुमेन्स वॉइस एंड एम्पावरमेंट। महिलाओं की आवाज़ और उनकी शक्ति वो भी इस लैंग्वेज के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अपनी शक्ति का जो है वो मतलब एक तरह से एहसास करा सकते हैं पूरी ही वर्ल्ड को। थर्ड नंबर पे कॉलोनियल लिगेसी एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे वो कहती है कि कॉलोनियल लिगेसी एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम देखें तो ये जो कॉलोनियल लिटरेचर है उसमें हम पूरी तरीके से उनकी लैंग्वेज को सीख करके शिक्षित हो सकते हैं और उनके कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगर किसी तरह से हमारे कल्चर में किसी तरह का सुधार की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में है, ये यहाँ पे पॉइंट डालना शायद हम भूल गए तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर पे इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश तो आप जानते ही एज ए ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है। नंबर फोर, जेंडर इक्वलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी लिंग की समानता और खुद की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी एक अच्छा साधन हो सकता है अगर आप इंग्लिश का यूज़ करते हैं। नंबर फिफ्थ, फ्रीडम थ्रू राइटिंग, और आज़ादी महसूस करिए लिखने के द्वारा। तो अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपके उस लिटरेचर को पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश की। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल एक टूल के रूप में करने के लिए वुमेन्स को सलाह दे रही हैं और कह रही हैं कि आपको अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए लिखना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर लिखना चाहिए, अपनी आज़ादी के लिए लिखना चाहिए, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखना चाहिए, वुमेन्स को अपनी आवाज़ और अपनी शक्ति का एहसास इस पूरी दुनिया को कराना चाहिए। अगर इंग्लिश में उनको समझ आता है तो आप इंग्लिश में ही लिखिए। इस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आप अपनी बात कह सकती हैं। ये गुणरत्ने का पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपनी ये कॉन्सेप्ट को रखा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द हेडिंग कंक्लूजन। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आते रहें। ये तो आप जानते हैं कि यूट्यूब पर ये एक ऐसा पहला चैनल है जो आपको बहुत ही टफ टॉपिक के ऊपर भी अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर देने की कोशिश करता है। ओके, चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। In this language, this woman Yasmin Gulratne presents English as a language that has been reshaped by post-colonial society. इस लैंग्वेज में जिसमें कि अगर हम बात करें इस एस्से में जिसका नाम है दिस लैंग्वेज दिस वुमन, इस एस्से में यास्मीन गुलरत्ने ने प्रेजेंट किया है इंग्लिश को एक भाषा के रूप में और ये भी कहा कि इसी भाषा ने उन्हें, जो कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, यानी अब वो आज़ाद हो चुके थे वो छोटे छोटे देश उन यूरोपीय देशों से, ठीक है, तो उसके बाद उन्हें रिशेप करने में बहुत मदद की। इंग्लिश लैंग्वेज ने ही उन्हें दोबारा से आकार देने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। She emphasizes that women writers can use language to challenge oppression, preserve their culture, identity, and express their unique experiences. वह जोर देकर कहती हैं कि जो वुमेन राइटर्स हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं इस लैंग्वेज का। क्यों इस्तेमाल कर सकती हैं? ताकि वो चैलेंज कर सके उस दबाव को जो उनके ऊपर बना रहता है हमेशा, वो प्रिजर्व कर सके उस कल्चर आइडेंटिटी को जहाँ से वो आई हैं और एक्सप्रेस कर सकें अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस। तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो ये सारे काम कर सकती हैं। उस ऑपरेशन को चैलेंज कर सकती हैं, वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रख सकती हैं और वो यूनिक एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस कर सकती हैं, समाज के सामने ला सकती हैं, दुनिया के सामने ला सकती हैं अगर वो इस लैंग्वेज का यूज़ करके कुछ लिखती हैं। The essay is an inspiring reflection on the power of language, literature, and women's voices in the post-colonial world. ये ऐसे इंस्पायर करता है, यानी क्या प्रेरणा देता है, ये ऐसे एक प्रेरणा देता है उस रिफ्लेक्शन को जो कि लैंग्वेज की पावर को दिखाता है। तो लैंग्वेज की पावर अपने आप में देखिए इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अपनी भाषा अलग अपनी भाषा की शक्ति होती है, ठीक है, तो इस भाषा की अपनी एक शक्ति है लिटरेचर में और वुमेन्स वॉइसेस ने इन पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। तो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में वुमेन्स की वॉइस को, लिटरेचर को, लैंग्वेज की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस एस्से ने इंस्पायर किया है उन वुमेन को जो कि लिखना चाहती हैं। तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके लिखना चाहिए ताकि उनके लिखा हुए लिटरेचर को ग्लोबल अगर हम देखें तो पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड तरीके से पूरा संसार उन्हें पढ़ सके, ठीक है, और उनकी भावनाएं जो वो व्यक्त करेंगी उस लिटरेचर में उसे वो जान सके। ये था आपका ऐसे दिस लैंग्वेज दिस वुमेन। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस ऐसे में क्या कहने की कोशिश की है यास्मीन गुलरत्ते ने। चलिए
नोट्स बनाते हुए चलिए साथ-साथ। और ये थोड़ा-सा ये टॉपिक क्योंकि टफ़ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टोरी नहीं होती है। स्टोरी होती है तो बच्चे फिर भी याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से स्टोरी याद हो जाती है, कैरेक्टर्स याद हो जाते हैं। अब क्योंकि ना तो ये स्टोरी है, ना कैरेक्टर्स है, ये आपके एसेज़ हैं, थोड़ा आपको डीप में जाके इन्हें समझना पड़ेगा। आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसी के साथ आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।